पार्टनर में ट्रीटमेंट देखेंगे रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का और फिक्टिशियस एसेट और गुडविल का। क्या मतलब है ये? जब कोई पार्टनर आता है तो जो मान लो एसेट्स, सॉरी, बैलेंस शीट में ये सारी चीजें दी रहती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेनली इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में कि रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा या तो क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों कैसे हो सकता है एक साल में, ठीक है। गुडविल दे ही रहेगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया रहेगा, या उसी को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब मान लो कि 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है उस पे क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। तो हर साल मान लेते हैं ये 5 साल के लिए था, ठीक है। तो हर साल 2-2 लाख रुपया का खर्चा है, तो 2 लाख रुपए हर साल पीएनएल में दिखाएंगे, बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे एसेट साइड में दिखाएंगे। तो ये एसेट नहीं होती है, मान लेते हैं एसेट है, ये एक्चुअल में फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ये बिल्कुल कचरा है, एसेट नहीं है, मानते हैं हम एसेट है पर है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई नया पार्टनर आएगा मान लो, तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या करते हैं, कैप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना करके हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो 3 ए बी सी, 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ये जो है ये इधर जाएगा, ये जो है इधर जाएगा, यानी क्रॉस जाएंगे सब। क्रॉस जाएंगे मतलब जैसे मान लो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। उन सबों की कैपिटल में जितना भी आएगा ओल्ड रेशियो में लिख देंगे, ये सब ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। यानी कि होगा क्या इसका ट्रीटमेंट, एक्चुअल में इन सबों का ट्रीटमेंट क्या होता है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी है, मतलब वो जो है लायबिलिटी तो वही है, कहने का मतलब ये एक पैसा रखा होता है गुल्लक में, वो क्या करेंगे जब नया पार्टनर आएगा तो उसको बांट लेंगे सब पैसे को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रख लेंगे। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं ए है और बी है, ठीक है। अब ये जितना था मान लेते हैं 10,000 था, और दोनों का रेशियो 1:1 था पुराना वाला, तो 5-5 हजार रुपए रख लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000, 5,000। इसमें तो जाएगा नहीं। सी मान लो नया पार्टनर है, तो उसमें कहां से जाएगा, वो कहां से लेगा। ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, ये रिटेन प्रॉफिट होती है, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये भी बढ़ जाएगी। यानी कुछ पैसा रखे हुए थे कि प्रॉफिट आई तो पूरा नहीं बांटे, कुछ पैसा रख लिए कि बिजनेस में लगा देंगे, थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो है। तो इसमें पीएनएल को, अब ये लायबिलिटी है, ये निकलेगी, ये डेबिट हो जाएगी, तो लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसको राइट ऑफ करना होता है, राइट ऑफ, ये राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ का मतलब खत्म हो रहा है। देखो ये लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी अब देखो डेबिट हो गई, खत्म हो गई। लायबिलिटी का नेचर डेबिट है, क्रेडिट हो गए, खत्म हो गए, उन सब कैपिटल अकाउंट में चली गई। जितना भी है मान लेते हैं 20,000 है, तो बस 20,000 यहाँ पे लिख करके, ओल्ड पार्टनर मान लेते हैं 1:1 के रेशियो में पार्टनर है, तो 10,000 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना बाई पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कितना, 10,000, 10,000। अगर 1:1 के रेशियो में पार्टनर है, तो अगर 1:2 के रेशियो पार्टनर है तो 3 हिस्सा कर लेना, 2 हिस्सा इसको दे दे, 1:2 के तो 1 हिस्सा इसको, 2 हिस्सा इसको। मैं सिंपल रखने के लिए बराबर मान रहा हूं कि 1:1 के रेशियो में पार्टनर है ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, WCRI यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये स्पेशल रिजर्व होता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, इस पे पूरी वीडियो है, देख लेना उसको, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जहां पे भी क्रेडिट होगा वो कैपिटल अकाउंट उठा करके उसके डेबिट में जो भी होगा, मान लो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो जो भी डेबिट में होगा उसको यहाँ पर ला करके और बस उसके कैपिटल अकाउंट में भेज देना। उसके पिछले वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, उसमें पूरा IFR मतलब स्पेशल रिजर्व का ट्रीटमेंट दे रखा है। गुडविल दे रखी है, ये गुडविल जो होती है ना, ये परचेज्ड गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। बैलेंस शीट में जो दिखती है वो परचेज गुडविल है, परचेज का मतलब ये खरीदी हुई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ना तो पैसा उसके लिए आया है ना गया है। लेकिन जो परचेज किए हैं उसके लिए तो पैसा गया है ना, तो जिसका भी लेन देन होता है, जिससे भी पैसा आया या गया है, उसी की ही अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे वही
यानी पैसा या तो अभी आएगा या तो बाद में जाएगा, लेकिन अगर लेन देन हुआ है चाहे उधार का ही क्यों ना हो तभी उसकी अकाउंटिंग होती है, लेन देन नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ये परचेज गुडविल है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो लिखेंगे टू गुडविल। मान लेते हैं ये भी 20,000 है, मान लेते हैं। तो गुडविल एक एसेट है, एसेट खत्म होगी, ये परचेज गुडविल है, एसेट खत्म होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, उसको राइट ऑफ कर दिए। मान लेते हैं 20,000 से। अब इन सबको कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो 1:1 के है तो बस ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, 10,000 रुपए। अब ये चला जाएगा 10,000 रुपए यहाँ, 10,000 यहाँ, ठीक है। सी थोड़ी भरेगा इसके लिए। पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट का मतलब होता है नुकसान हो गया था उस साल, जैसे ये फायदा हो गया था वैसे ही नुकसान हो गया था, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, दोनों नहीं दे सकता, सवाल नहीं होता। फायदा और नुकसान एक साथ कैसे हो सकता है किसी भी साल में, मतलब साल के एंड में ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो और उसमें फायदा और नुकसान दोनों एक साथ दिख जाए, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो लिखेंगे पीएनएल, चूंकि एसेट साइड में दिखा रहा है तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, उसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं जितना भी, मान लेते हैं 50,000 है तो बस 25,000 रुपए से, ठीक है, राइट ऑफ हो जाएगी। अच्छा 20,000 लिखे हैं क्या, अच्छा नहीं पीएनएल, ठीक है। टू पीएनएल ये ब्लू डेबिट 25,000, 25,000। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअल में कोई एसेट नहीं होती है। मान लेते हैं एसेट है, जैसे मान लो कि हमने 5 साल के लिए 10 लाख रुपए खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, एडवर्टीजमेंट कराया था हमने, तो हमको लग रहा है ऐसे कि ये ना 5 साल तक तो हमको फायदा देगा, ये जो प्रचार कराए हैं हम 5 साल के लिए तो फायदा देगा, कोई भी एडवर्टीजमेंट कराओ 5 साल तक फायदा देगा, और उसका खर्चा आया मान लो 10 लाख रुपए, तो 1 साल का खर्चा कितना है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो हम पीएनएल में दिखा देंगे, बचा 8 लाख रुपए वो लेके चले जाएंगे हम बैलेंस शीट में। फिर अगले साल 2 लाख रुपया पीएनएल में दिखाएंगे, 6 लाख रुपया लेके चले जाएंगे बैलेंस शीट में। फिर अगले साल 2 लाख रुपया पीएनएल में दिखाएंगे, 4 लाख रुपया लेके चले जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में ही जाएगा। फिर अगले साल 2 लाख रुपया दिखाएंगे पीएनएल के डेबिट साइड में, और बचा हुआ 2 लाख रुपया लेके चले जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट में। अगले साल फिर 2 लाख रुपया दिखा देंगे पीएनएल के डेबिट साइड में, पको मत, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एसेट बचेगी नहीं, कूड़ा बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस इसको राइट ऑफ करना पड़ता है अगर ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, यानी नया पार्टनर आता है तो इस सब का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको राइट ऑफ करना पड़ता है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो एसेट माने हो तो एसेट को खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बस एस कैपिटल यानी ओल्ड पार्टनर को एस कैपिटल, बीस कैपिटल को डेबिट कर देना जितना भी अमाउंट है, ठीक है। मान लेते हैं 30,000 है तो बस 15,000 लिख देंगे, क्योंकि 1:1 मान के चले हम लोग। तो बस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000, मतलब इसमें भी 15, और बस बाकी जो रिवैल्यूएशन का जाता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद जो नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेके आता है वो लिखते हैं। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो गुडविल जो प्रीमियम का पैसा लेके आता है उसको प्रीमियम भी बोलते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट यानी जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना पैसा, शेयर जितना सेक्रीफाइस करे उतना पैसा गुडविल का लेकर के जाएगा। तो बस वो लिख करके हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तुम लोग देख लो।